जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाजपा के खिलाफ विकल्प बन रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा को फ्री हैंड करने से कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं बल्कि जाट और गैर जाट की राजनीति होकर सत्ता का सिंहासन पर बिठाया जाता है। जाट जहां चौधर के लिए राजनीति करते हैं तो दूसरी ओर गैर जाट राजनीति कम करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जाट मुख्यमंत्री ना बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। गैर जाट और जाट की राजनीति के कारण जातिवादी सोच का फायदा उठाकर पार्टियां आगे बढ़ती हैं। फिलहाल की बात है, भाजपा के साथ गैर जाट वोट है तो जसपा इनेलो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो जाट वोट बैंक खड़ा हुआ नजर आता है। बात करें गैर जाट वोट की तो कांग्रेस से अलग होकर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पकड़ पहले मजबूत की थी, जिसके कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वह बयान सामने आया जिसमें हुड्डा ने कहा था कि पहले मैं जाट हूं, बाद में मुख्यमंत्री। इस बयान के बाद गैर जाट वोट उस समय अजका पार्टी जो कुलदीप बिश्नोई की थी वो वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ा हो गया। अजका और भाजपा गठबंधन उस समय हुआ और बाद में यह गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद अजका की मेहनत भाजपा के काम आई और गैर जाट वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। वह वोट बैंक अब तक भाजपा में ही शिफ्ट है। अब वो गैर जाट वोट इसी में खुश है कि उनका मुख्यमंत्री एक गैर जाट है। जींद उपचुनाव में जाट और गैर जाट चला, जिसके कारण भाजपा जीती। उसके बाद बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव में वहां भी जाट गैर जाट वोट चला, जिस जाटों की संख्या ज्यादा होने के कारण बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस जीत पाई। उत्तर प्रदेश में 80 और 20 चलता है तो वही हरियाणा का फॉर्मूला जाट और गैर जाट है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की बजाय कांग्रेस हाईकमान द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास जताना सही है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी पोजीशन में है। अगर सिरसा, हिसार, सोनीपत और रोहतक की इन 36 जाट बहुल सीटों का परिणाम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर जाट वोट बीजेपी से मुंह नहीं मोड़ता तो कम से कम 46 सीट से ज्यादा उन्हें आ जाती। इन 46 सीटों में से कांग्रेस ने सोनीपत में 5, रोहतक में 7, सिरसा में 2 और हिसार में 1 सीट जीती। वहीं जेजेपी ने हिसार में 4, सिरसा में 2 और सोनीपत में 1 सीट पर सफलता पाई है, जबकि अन्य उम्मीदवार भी सिरसा में 3, रोहतक में 1 सीट पर बाजी मारने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन बीजेपी हिसार में 4, सिरसा में 2, सोनीपत में 3 और रोहतक में 1 सीट तक ही अपनी पहुंच पाई। यानी 36 जो जाटों की जो है सीटें हैं, बहुल सीटें हैं, उनमें से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सीट गई। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का निर्णय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में देना बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भाजपा कांग्रेस की इस रणनीति का तोड़ निकाल पाएगी या आने वाला समय बताएगा। कि जाट गैर जाट की रणनीति में 2019 चुनाव की बात करें तो 31 सीटें कांग्रेस ने ली थी, वहीं दूसरी तरफ 10 सीट दुष्यंत चौटाला ने ली थी। अब भाजपा गैर जाट पर सेंध आई। यदि कांग्रेस भी गैर जाट वोट की तरफ जाती है तो जाट वोट के साथ गैर जाट वोट भी सेंध शायद नहीं पाती, तो इनका निर्णय 2024 चुनाव के लिए सही बताया जा रहा है। पहले जाट बेल्ट में बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने में दुष्यंत की पार्टी जननायक जनता पार्टी का कितना योगदान रहा, इसी से पता चलता है कि पार्टी ने सिर्फ 90 में से 10 सीटों पर कब्जा किया, बल्कि 10 और सीटों पर वहां दूसरे स्थान पर रही। जेजेपी ने जो सीटें जीती हैं उनमें से 7 जाट बेल्ट की है। अब दुष्यंत चौटाला से जाट वोट किसान आंदोलन के कारण नाराज होने से संबंधित भी खबर आ रही है, तो वो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाट वोट बैंक तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सीधी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट बेल्ट की जो 36 सीटें हैं वहां पर अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। 36 में से 20 से 25 सीटें यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत लेते हैं तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं हाईकमान का फैसला गैर जाट और जाट रणनीति के तहत बनाया गया और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कामयाबी भी जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।